दोस्तों ईयर 2024 के मार्च का महीना भी अब ख़त्म ही होने वाला है और 2023 के ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट्स आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और अब काफ़ी सारे बैंकिंग एस्पायरेंट्स ऐसे होंगे जो मेहनत करने के बावजूद इस साल एग्ज़ाम क्रैक करने में असफल रहे और कुछ नए एस्पायरेंट्स भी इस रेस का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों जिनका ये दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है उनको पता चल चुका होगा कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, और जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनको गलती करने से पहले पता चल जाना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ईयर 2024 के लिए बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करने के लिए क्वांट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स वेयर वी विल हैव टू डील विथ फाइनेंस, जहां हमें डेटा के साथ खेलना होगा। हर जगह डेटा ही होगा। सो दैट इज़ वाई IBPS वांट्स यू टू लर्न हाउ टू हैंडल डेटा, जिसके अंदर आपकी कैलकुलेशन स्पीड्स अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ क्रिटिकल रीजनिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हम बैंकिंग एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हैं तो सबसे पहले हम पाएंगे कि प्रीलिम्स के अंदर IBPS या कोई भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी ज़्यादा इंक्लाइंड रहती है स्पीड मैथ्स की तरफ। उसे ओवरऑल हमारा स्पीड चेक करना होता है। अगर हम PO और क्लर्क को इंडिविजुअली लेकर चलें तो ये देखने को मिलता है कि क्लर्क के अंदर अकेले 15 से 20 क्वेश्चन से स्पीड मैथ्स के देखने को मिलते हैं, जो ऑलमोस्ट 60% वेटेज कैरी करता है। फिर PO एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ भी 10 से 12 क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट 35% क्वेश्चन सिर्फ स्पीड मैथ्स के होते हैं, जिससे ये बात तो प्रूफ हो जाती है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव आपका स्पीड चेक करना होता है। और वहीं अगर हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ PO के अंदर स्पीड मैथ्स का वेटेज डिक्रीज़ होकर 4% से 7% ही रह जाता है। तो इससे एक बात तो प्रूफ हो जाती है कि हमें जो साल भर सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक सॉल्व कराया जाता है, एट द एंड ऑफ द डे मेंस में उसका कोई भी काम नहीं रहता। तो सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि फिर इम्पॉर्टेंट क्या है। तो दोस्तों क्वांट के अंदर 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला कैलकुलेशन स्पीड, दूसरा अरिथमेटिक नॉलेज और तीसरा डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स। ये 3 चीज़ें आपको क्वांट में बिगिनर से मास्टर बना देगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि आखिर तैयारी कैसे करनी चाहिए। 2024 की ये जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन स्पीड इन्हांस करके। आपको डेली बेसिस पर दिन का सिर्फ हाफ आवर निकालकर अपने कैलकुलेशंस को देना होगा, जिसमें आपको स्पेसिफिकली टेबल, स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न पर फोकस करना होगा। स्टार्टिंग में ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट आफ्टर 10-12 डेज ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और फिर चीज़ें आसान लगने लगेंगी। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन। दोस्तों सबसे पहले क्वांट के अंदर 3 चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला परसेंटेज, दूसरा एवरेज और तीसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अरिथमेटिक का बेस इन्हीं 3 चैप्टर पर टिका हुआ है। या तो आप बिगिनर हो या पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इन तीनों चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हैं, जैसे आशीष अरोड़ा, हर्षल अग्रवाल, कौशिक मोहंती, अमर सर जैसे तमाम टीचर यूट्यूब पर फ्री में कई लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। इनमें से आप किसी भी टीचर की क्लास कर सकते हो। एक बार जब ये 3 चैप्टर क्लियर हो जाए तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन के 4 से 5 क्लासेस कर सकते हो, जिससे आपको एक ऊपर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि आखिर DI सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। क्योंकि इवेंचुअली प्री और मेंस के अंदर आपको DI ही एक ऐसा सेक्शन है जो बाकियों से ऊपर ले जाएगा, क्योंकि स्पीड मैथ्स तो हर एक स्टूडेंट सॉल्व करता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। कंसेप्ट सीखने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्रैक्टिस का, क्योंकि कंसेप्ट सीख लेने मात्र से आप एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आप उस टॉपिक के अंदर 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो। अब बात आती है फर्स्ट मंथ में जो सीखा उसे अप्लाई कैसे करें और उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अड्डा की एस क्वांट की बुक उठानी है और बिना देखे जितना आपने पढ़ा है 3 चैप्टर्स अरिथमेटिक के और DI सॉल्व करते चले जाना है जब तक आप सारे क्वेश्चंस ना लगा लो। अड्डा की बुक के अंदर आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला लेवल 1, दूसरा लेवल 2 और तीसरा लेवल 3। और आपको सारे क्वेश्चंस को साथ ही में लगाना है, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम के अंदर जिस दिन से आप प्री की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो उसी दिन से मेंस भी स्टार्ट हो जाता है। इतना कुछ करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नज़र आने लगेगा जो पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। और उसके बाद आपको जंप करना है नेक्स्ट टॉपिक पर,
जो है एलिगेशन मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, CI/SI। और आपका अप्रोच सेम होना चाहिए। 3 चैप्टर ख़त्म होने के बाद एस क्वांट की बुक से उनके सारे क्वेश्चंस और साथ में DI इन सब के पैरेलल चलती रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, और उसके बाद इनके क्वेश्चंस। लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप देखोगे कि आपके पास क्वेश्चंस भी नहीं बचे करने को। फिर आपको नेक्स्ट सोर्स पर जंप करना है, जो है गाइडली के PDF, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, प्री प्लस मेंस के, और उसके साथ आप क्वांट के सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। और साथ में आपको मेंस लेवल DI के कंसेप्ट के वीडियोस देखने होंगे जो यूट्यूब पर ईजिली अवेलेबल हैं। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम के अंदर आपको जो भी DI देखने को मिलेंगे सारे के सारे अरिथमेटिक बेस्ड या फिर फार्मूला बेस्ड होंगे, और जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो वेरिएबल बेस्ड होंगे। तो प्रिपरेशन के वक्त जितना ज़्यादा हो सके आप वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करना, क्योंकि PO एग्ज़ाम के प्री में भी आपको DI और अरिथमेटिक के अंदर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। अब जब आप मेंस लेवल DI का कंसेप्ट समझ जाओगे, उसके बाद आपको एस की हाई लेवल DI की बुक उठानी है और जितना भी मेंस लेवल DI है उसको सॉल्व करना है, जिसके अंदर आपको एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और साथ ही अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो गाइडली के मेंस लेवल DI की PDF से कर सकते हो। इतना करने के बाद आप एक ऐसे पोजीशन पर आ जाओगे कि आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम के अंदर क्वांट में एबव एवरेज मार्क्स ले आओगे। इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली आपको लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, जिसके अंदर प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट प्लस मेंस की डेली PDF। जैसे मान लो पहला एग्ज़ाम RRB PO का है, तो RRB PO के प्री का मॉक प्लस RRB PO मेंस का डेली PDF। और मॉक देने के बाद आपको एनालिसिस करना होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर गलती हुई तो फिर 1 साल का साइकिल रिपीट होगा। सो यू शुड प्ले अ सेफ गेम। जहाँ लग रहा है आपको कि आप इस क्वेश्चन में फंस रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट कर दो। सो दोस्तों, इतना इनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए और बैंक एग्ज़ाम में क्वांट सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए। आई होप you like this video. See you soon.